हम आमंत्रित करेंगे अपने मंच पर ललन चौधरी, सीपीएम के राज्य सचिव। अब तेजस्वी जी जा रहे हैं, इसलिए 2-4 नारे के साथ स्वागत कर दीजिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। चलिए अब हमारे बीच ललन जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं जो कि कैबिनेट बैठक में आशा कार्यकर्ता और वैक्सीन कुरियर, आशा फैसिलिटेटर और ममता को लेकर के जो बयान आया है, उसी को लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर और ममता की जो कि बढ़ोतरी की गई है कि नहीं की गई है। ये सबसे बड़ी राज है, इसी को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और इसी को लेकर के बात करते हैं। कौशलेंद्र कुमार वर्मा जो कि बोले थे कि आशा कार्यकर्ताओं में एकजुट नहीं है, नहीं तो हम लोगों को और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आशा कार्यकर्ता एक दूसरे को सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रही है, आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर और ममता का भी वही हाल है। इसी को लेकर के जो कि विकास शिक्षा मित्र हैं, उन सबको 28,000 रुपया तेजस्वी यादव देने का निर्णय लिए और केंद्र सरकार के तरफ से उनको सहमति मिली। और जब आशा कार्यकर्ताओं को मांग को रखा गया तो क्या हुआ, आइए उसी को लेकर के बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आप लोगों से हाथ जोड़ कर अपील करता हूं, आपका एक लाइक ही हम सब आशा कार्यकर्ताओं का मेहनत का फल होगा। तो आप सब एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक लाइक ही हम सभी आशा कार्यकर्ताओं का फल होगा। आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं, इसी की वजह से मेरा वीडियो जो है बिहार के 92,000 आशा कार्यकर्ताओं के पास नहीं जा रहा है। अगर बिहार के 92,000 आशा कार्यकर्ता इस वीडियो को देख लेना, उन सबके अंदर जुनून हो जाएगा हड़ताल को लेकर के चलने का। आखिरकार जिस तरह से आप लोग लाइक अभी तक तो नहीं किए हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि लाइक करने में शायद पैसा लगता होगा, इसलिए नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में पैसा लगता होगा। जब ये आप सब नहीं कर पाते हैं तो हड़ताल कैसे कर पाइएगा। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को एकजुट करना, क्योंकि मैं भी एक आशा कार्यकर्ता का लड़का हूँ। आप सभी के लिए, हम अपने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सब एकजुट होइए और एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के सरकार के पास रखिए। जिस तरह से हम बता दूं, आंगनबाड़ी अपने हड़ताल को लेकर के जिस तरह से परेशानियों का सामना करके उन्होंने अपना मांग को स्वीकार करवा लिया, सरकार उनके तरफ घुटना टेकने पर मजबूर हो गई। तो आखिरकार आशा कार्यकर्ता 92,000 आशा कार्यकर्ता हैं बिहार में। 92,000 आशा कार्यकर्ता के वजह से अगर चाहे ना तो सरकार के अदली बदली की जा सकती है। लेकिन आप सब तो एकजुट होंगे नहीं, इसलिए नहीं होंगे। आप कहेंगे छोड़िए, हड़ताल उधर चल रहा है, इधर काम कर लिया जाए। इसी का नतीजा हम सबको भोगने को मिल रहा है। कल मैं बता दूं, 23 नवंबर को मेरे द्वार पे टीकाकरण था। मेरी माँ टीकाकरण करवाने वाली थी, लेकिन मैंने कहा कि हड़ताल है, टीकाकरण नहीं होगा। तो एनएम आकर के बैठी बैठी चली गई। 5 घंटा तक बैठी, उसके बाद कोई बच्चा नहीं आया, चली गई। क्योंकि हम लोग हड़ताल पर हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे। डायरेक्ट बोल दिया, हम लोग हड़ताल पर हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे। फिर आखिरकार आप लोगों में वो सहमति क्यों नहीं है? आप सब क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं? जब तक पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग के तरफ से पूरा बंदी नहीं कर दिया जाए, तब तक सरकार हम लोग को मांग को स्वीकार नहीं करेगी। तो चलिए आज मेन मुद्दे पर लेकर के बात करते हैं, जो कि आश्वासन के बाद हम लोग को क्या मिला और एकजुट कौन कौन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो कि आशा कार्यकर्ता और वैक्सीन कुरियर
एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन निकाली अपने राज्य के सभी तमाम आशा कार्यकर्ता, जिसमें बहुत सारे जिले में धरना हो रहा है, बहुत सारे जिले में धरना को लेकर के उत्साहित नहीं हो रही है। लेकिन कौशलेंद्र कुमार वर्मा के पास जब रिपोर्ट आया तो उन्होंने कहा कि आखिरकार एक को देने के लिए सरकार के पास पैसा है, एक को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इसी को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। और सबसे बड़ी खबर ये जान लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने भी आश्वासन से इनकार किया, और जिस तरह से हम लोग को 14 सूत्री मांग को लेकर चला गया, वो मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया और उसको लौटा दिया गया। इसलिए लौटा दिया गया क्योंकि जब सरकार अपने रिपोर्ट खोली, अपना स्वास्थ्य का पूरा रिपोर्ट खोली, तो उसमें सफलतापूर्वक काम हो रहा था। तो इसी के वजह से उन्होंने हम लोग को मांग को स्वीकार नहीं किया। लेकिन खैर, अभी भी मौका है, आप लोग जागरूकता होइए, क्योंकि 8 दिसंबर को पटना गर्दनी बाग में भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। आप सभी भूख हड़ताल में भाग लेने का निर्णय लें। चेतावनी सबसे बड़ी जो कि आप सभी को मैं बता दूं, ये चेतावनी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं सुनेंगे चेतावनी तो आप सभी को बहुत बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने बता रहे हैं कि अगर भी कोई भी किसी भी गुट से आ रहे हैं, आकर के आप लोगों से पैसे का डिमांड कर रहे हैं और पर्चा काट रहे हैं, तो आप सब पैसा 1 रुपया भी ना दें। अगर आप लोग पैसा देते हैं तो उसका आप खुद जिम्मेवार होंगे, कौशलेंद्र कुमार वर्मा नहीं, उसका टीम नहीं। ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो आप सभी सतर्क रहें और ऐसे ऐसे ढंगियों से जो पैसे के डिमांड करने के लिए आपके दरवाजे पे, आपके स्वास्थ्य केंद्र पे आपसे मिलने के लिए आएंगे, उन सबको साफ इनकार कर दीजिए कि हम लोग पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ऊपर से कौशलेंद्र कुमार वर्मा का आदेश नहीं है पैसे को लेकर के। तो मैं मुद्दे पर चलता हूं, जो कि कौशलेंद्र कुमार वर्मा बोले कि रिपोर्ट को नहीं रखा गया। लेकिन जब 8 दिसंबर को जो पटना गर्दनी बाग में भूख हड़ताल को लेकर के रोड जाम किया जाएगा, हाईवे जाम किया जाएगा, तो उस समय बिहार के तमाम जिले के सभी प्रखंड के आशा कार्यकर्ता, जी हाँ, बिहार के तमाम जिले के सभी प्रखंड के आशा कार्यकर्ता 8 दिसंबर को पटना गर्दनी बाग में किसी न किसी हरे हाल में उपस्थित होना है। उन्होंने कहा कि जो 1 नवंबर को हड़ताल को लेकर के बैठक लगी थी, तो 1 नवंबर के ही कुछ फायदा हम सबको मिला कि हम लोगों को जो पैसा बकाया था वो किसी जिले में आ चुका है और किसी जिले में नहीं आ चुका है। इसका रीज़न यही है कि जो बकाया पैसा किसी जिले में आया है, वहाँ की आशा कार्यकर्ता उस समय धारणा को लेकर के उत्साहित थी। मीडिया वाले आकर के पूछ रहे थे, तो वो सभी बता रही थी कि हम इस जिले से हैं, हम इस जिले से, हम इस यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं। तो सरकार डरी और डर करके उनके मांग को, जो उनका बकाया है, वो राशि दे दी, ताकि वो लोग हड़ताल से समाप्त करके अपने पीएचसी वापस लौट जाए। लेकिन उन सब के अंदर एकता है। लेकिन आप सब जो आशा कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो रहे हैं और एकजुट ना हो करके अपने मांग को लेकर के ना चल करके अपने स्वीकार नहीं करवा रहे हैं सरकार से, यही तो सबसे बड़ी भूल है हम सब की। वैक्सीन कुरियर भी हड़ताल को लेकर के, जो कि मैंने बताया था 22 नवंबर को, उन्होंने अपने अपने पीएचसी में धरना देने का निर्णय लिए। सभी लोग धरना लिए, लेकिन उसमें सबसे पीछे और सबसे कम रिपोर्ट आया आशा कार्यकर्ताओं का। 92,000 आशा कार्यकर्ताओं में से मात्र 10 से 15 रिपोर्ट आया। 92,000 आशा कार्यकर्ताओं में से मात्र 10 से 15 आशा कार्यकर्ता, ब्लॉक से आशा कार्यकर्ता इस हड़ताल को लेकर के उत्साहित हुई।
तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या 92,000 आशा कार्यकर्ता जब हड़ताल को लेकर के चल रही थी तो क्या उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए, उन लोगों को राशि नहीं चाहिए, उन लोगों को मेहनता पैसा नहीं चाहिए, उन लोगों का वेतन नहीं चाहिए? इसलिए वो लोग हड़ताल पे नहीं थे, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार अगर हम लोग हड़ताल पर जाते हैं और हड़ताल पर जाएंगे तो उसमें हम लोग को क्या नुकसान होगी? 600 रुपया डिलीवरी बहक जाएगा, टीकाकरण बहक जाएगा। लेकिन इतना वो लोग अगर नहीं छोड़ सकती हैं तो फिर वो 28,000 रुपया वेतन के लिए कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? कभी नहीं लड़ सकती है। टीचर जब हड़ताल करते हैं, जो विकास शिक्षा मित्र जो हड़ताल किए, उस समय उन लोगों को पैसे को लेकर के नहीं था, वो लोग अपना वेतन को लेकर था। एक माह का पैसा कट जाए उससे कोई मतलब नहीं है। एक माह का पैसा कट रहा है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है तो 2 माह में जाकर के मेंटेन हो जाएगा। लेकिन यही आशा कार्यकर्ताओं का अंदर नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग को राशि जो आ रहा है वो आना ही भी चाहिए, काम हो रहा है वो काम होना भी चाहिए और हड़ताल भी होना चाहिए। तो ऐसे कभी नहीं होगा और हम सब इसी तरह से अपना टाइम बर्बाद भी कर लेंगे और हम लोग को कोई भी मेहनता राशि नहीं मिलेगी। लेकिन जो तमाम आशा कार्यकर्ता हड़ताल को लेकर के चली और हड़ताल को लेकर के आगे बढ़ी, उन सभी ने निर्णय लिया है कि आर पार की जो ये लड़ाई है, इसमें 2024 में जब इलेक्शन होगी तो हम सब उससे पहले ही अपने क्षेत्र में घूम करके सभी नागरिक को एकजुट करेंगे और एकजुट करके सरकार बदल देंगे। बिहार सरकार, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार भी आशा कार्यकर्ताओं को आश्वासन देती है, बिहार सरकार धोखा देती है। आखिरकार क्यों? हम लोग को एकता नहीं है, इसी के वजह से। आप सब एकजुट होइए, एकजुट हो करके अपने मांग को लेकर के चलिए ताकि बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के चल सके और अपने हड़ताल को लेकर के आगे बढ़ सके। कैबिनेट में जो बात हुई थी उसका कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया भी था कि कोई फायदा नहीं होगी, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं में एकता नहीं है और उसी का नतीजा आज देखने को मिला। जब मैंने रिपोर्ट निकाल करके देखा तो उस समय पता चला कि आशा कार्यकर्ताओं को मांग को स्वीकार नहीं किया गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।